चलिए बेटा, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रू फॉल्स जो पास पेपर आरटीपी और आरटीपीज में आ रखे हैं, वो सारे के सारे ट्रू फॉल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब हम 12 नंबर जो है यहाँ पर आपके पक्के करने वाले हैं। 12 में से 12 जो है हमारे आने टारगेट करके चलने हैं हमने। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रू फॉल्स इसके बाहर नहीं आ सकते, बट यू विल गेट एन आइडिया कि इंस्टीट्यूट किस लेवल के ट्रू फॉल्स जो है वो पूछता है। और आप देखोगे काफी ट्रू फॉल्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं पेपर्स के अंदर। ठीक है, आपने बेटा जो इस बार के 2 मॉक टेस्ट पेपर आईसीएसई ने लिए उसके भी ट्रू फॉल्स छोड़ के नहीं जाने हैं। और जो मैंने फुल सिलेबस वाला मॉक लिया था उसका भी ट्रू फॉल्स मैं अभी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आरटीपी और आपने अपने बेटा स्टडी मटेरियल के ट्रू फॉल्स बेटा प्लीज एक बार खुद से पढ़ लेने हैं। तो आज आपने शाम को 1 घंटा लगता है, 1 घंटा आपने लगाना ही लगाना है, और जितने ट्रू फॉल्स आपके स्टडी मैट के अंदर है आपने देख के जाने हैं। आरटीपी और पास पेपर मैं डिस्कस करके चल रहा हूँ। ठीक है, करो शुरू, और आप लोग आंसर यस देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर या 50 मिनट्स के अंदर सारे ट्रू फॉल्स कर लेंगे। गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बोलो सही है फॉल्स। गलत है? फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स। किस में क्रेडिट होना चाहिए? परचेजेस में क्रेडिट होना चाहिए ना। परचेजेस तो में। दिस इज यस सर। फॉल्स। ठीक है, जो गुड्स लेकर गए हैं वो क्रेडिट किस में होना चाहिए? परचेजेस में। तो यही लिख कर आ रहा है कि क्रेडिट होंगे परचेज अकाउंट के अंदर। Messrs. Raj Yoga and Company runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of renovation, some space was made free and number of the cabins were increased from 25 to 28. Total expenditure was 50,000. इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। बोलो क्या है? फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू? फॉल्स। फॉल्स है, फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स फॉल्स कैपिटल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा? फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो लिखकर आना पड़ेगा, यस फ्यूचर सर। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। If the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side, then it is called error of principle. क्या ये error of principle होता है? फॉल्स। False। फॉल्स। एरर कौन ऑफ सा error होता कमीशन। है? एरर ऑफ Error कमीशन। एरर of ऑफ कमीशन। commission होता है। ठीक है, तो ये होता है error of commission। Depreciation एक नॉन कैश एक्सपेंस है, does not result in any cash flows। बोलो क्या कहते हो? ट्रू। 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 ट्रू है, बिल्कुल। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, और इससे कोई भी कैश आउटफ्लो जो है वो नहीं होता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, अब एक्सपेंड कैसे करके चलेंगे? मैं वही करूं, मैं ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे इसका भी रीजन एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और आप इसको एक्सपेंड कैसे करूं जब ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है? तो देखो, इंस्टीट्यूट क्या कहता है? डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस एंड अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, ठीक है, एग्जाम्पल वेजेस, रेंट, सैलरी, डज नॉट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लोस। इन्होंने इसको ऐसे एक्सपेंड कर दिया, कहते हैं बाकी एक्सपेंसेस की तरह ये जो है कैश आउटफ्लो जो है जनरेट नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, आपने देखो अगले 2 मैंने कट कर दिए। क्यों कट कर दिए? क्योंकि ये जो है अब आपके सिलेबस का पार्ट ही है, ये वाले 2 ट्रू फॉल्स। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स। बोलो क्या कहते हो? फॉल्स। 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 यस सर। फॉल्स। यस सर। बेटा दिस इज ट्रू। ट्रू। दिस इज ट्रू। सर ये कैसे हो सकता है सर? अरे वो पार्टनर्स के ऐसे एसेट्स होते हैं ना। तो बेटा पार्टनर्स फॉर्म पार्टनर हाँ। पार्टनरशिप। पार्टनर्स ओन करते हैं एसेट्स। हाँ। जो सर बट पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप होती है उसके अंदर पार्टनर्स ओन करते हैं एसेट्स। पार्टनरशिप एसेट्स सर ओन नहीं कर फॉर्म के सकती। नाम जो पे भी तो हो एसेट्स होते सकते हैं हैं वो ऐसे। फर्म के नाम है, पे भी तो होते ही हैं सर, लॉ में था। बेटा फर्म के नाम पे होते हैं। मैं आपका अकाउंटिंग के अंदर जो रीजन दिया है इन्होंने उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो अकाउंटिंग में इन्होंने रीजन दिया मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो थोड़ा सा अगर डिस्प्यूटेड वाला कोई एमसीक्यू अभी लग रहा है तो हम उस एमसीक्यू को, कोई दिक्कत नहीं है, उस एमसीक्यू को एक बार सॉरी उस फॉल्स को एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो इस वाले को अब हमें डिस्प्यूटेड रखा है कि पार्टनरशिप जो है, फर्म कैन नॉट ओन द एसेट्स। चलो अभी चेक कर लेते हैं। आपकी स्टडी मटेरियल ही निकाल लिया मैंने साथ में। अभी देख लेते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल क्या बोलता है। आप अगला एमसी अगला करो ट्रू फॉल्स। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। चलो इसको मैंने भी हाईलाइट कर दिया। जिस वाले ट्रू फॉल्स के अंदर थोड़ा सा जो है डाउट है हम उसको अभी हाईलाइट कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अगला बढ़ो बेटा, अगला क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यू। क्या कहते हो? फॉल्स। 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 गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, बट उसको हम वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, यस। उसको हम जो है वो वैल्यू करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। फीस रिसीव फ्रॉम द लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट।
एज इट इज ऑफ False. रेकरिंग नेचर। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? फॉल्स। कैपिटल शिफ्ट होती है क्योंकि Capital नॉन शिफ्ट। रेकरिंग नेचर की होती है। और इसका ट्रीटमेंट हम क्या करके चलते हैं? कैपिटल फंड के अंदर या जनरल कैपिटल फंड के में अंदर ऐड ऐड कर करते देते हैं। हैं। ठीक है, सो दिस यस। स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अगली स्टेटमेंट के ऊपर आओ। व्हेन द शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल काउंट इज डेबिटेड, बिल्कुल सही। एंड कॉल्ड अप विद द कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फोरफिटेड, ठीक कह रहे हैं। द शेयर फोरफिचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद कॉल्स इन एरियर ऑफ शेयर फोरफिटेड, गलत। शेयर False. फोरफिचर फॉल्स। अकाउंट के अंदर कौन सा False. अमाउंट जाता है? जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होता है। ठीक है, जितना अमाउंट रिसीवेबल। हमें रिसीव हुआ होता है उतना अमाउंट जो है वो क्रेडिट करा जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा शेयर फोरफिचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, ना कि कॉल्स इन एरियर। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। Yes, sir. प्रायर पीरियड आइटम्स नीड नॉट टू बी सेपरेटेड, जून 2023 आरटीपी स्कोर, ट्रू फॉल्स। प्रायर पीरियड आइटम्स नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द करंट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कह रहे हैं प्रायर पीरियड आइटम को करंट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ बेटा, इसका आंसर है फॉल्स। जो प्रायर पीरियड आइटम्स जो होती हैं उसको हम सेपरेटली दिखाकर चलते हैं। ठीक है, जो हमारी करंट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होती है आपको साथ में नेचर बतानी होगी, और अमाउंट का इंपैक्ट करंट प्रॉफिट के ऊपर क्या पड़ेगा आपको वो भी बताना होता है। ठीक है, तो ये वाला ट्रू फॉल्स जो है आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, जो थोड़ा सा अलग ट्रू फॉल्स है। ठीक है, उसको आपने जो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको मैं अलग हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले ट्रू फॉल्स को जो है वो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, लिख लो, चाहे चाहे एक बार के लिए इसको साइड में लिख लो। जून टू एक ना ऐसा करो, एक पेज लो, उस पेज के ऊपर लिख लो जो जो ट्रू फॉल्स बेटा तुम्हारे गलत आंसर हो रहे हैं ना, जो कंफ्यूजन वाले हैं, उसको ना साइड में लिख लो। आरटीपी जून 2023 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये तुमने एक बार दोबारा से पढ़ लेना है खुद से। सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बट इट नीदर बिकॉज इट नीदर रिड्यूसेस एसेट्स नॉर इंक्रीजेस लायबिलिटी। बोलो। True. ट्रू, बिल्कुल सही। सैलरी पेड इन एडवांस जो होता है वो क्या ट्रू होता है। है? एक्सपेंस होता है। क्या एक्सपेंस होता है? नहीं सर, वो तो एसेट होता है सर। अगर सैलरी पेड इन Asset एडवांस है। है, वो आपका करंट, वो तो आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है, तो उसको हम पी एंड एल के अंदर लेकर ही नहीं जाएंगे। इसको तो बैलेंस शीट के अंदर हम करंट एसेट्स के अंदर दिखाकर चलेंगे। नेक्स्ट, इफ द इफेक्ट ऑफ द एरर कमिटेड कैंसल आउट द एरर्स विल बी कॉल्ड द कंपेंसेटिंग एरर एंड ट्रायल बेंच विल डिसएग्री। So false. क्या? फॉल्स। 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 सर पहली स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ट्रायल बेंच क्या होगा? एग्री होगा। एग्री करेगा। क्लियर? द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहते हो? फॉल्स। 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 कौन से अकाउंट के False. अंदर क्रेडिट होता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, एक तरह से जो आपकी कॉस्ट होती है मेन प्रोडक्ट की, वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग द वोकेशन इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉल्स। फॉल्स। क्या बनाएगा वो? इनकम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर And बनाता है। expenditure. एक्सपेंडिचर। Listed company means a company which has its securities only listed with National Stock Exchange. ट्रू। ट्रू बेटा? नहीं सर। लॉ। फॉल्स सेबी नमूनो, सेबी फॉल्स। में सिर्फ False. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेबी होगा का। या किसी भी सेबी में रेकॉग्नाइज होती स्टॉक है। एक्सचेंज के ऊपर? किसी किसी भी भी रेकॉग्नाइज ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो हम्म, दिस इज फॉल्स। पार्टनर्स कैन फॉल्स। शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। बोलो क्या False. कहते हो? फॉल्स। Equally share करके. फॉल्स। फॉल्स। इक्वल इक्वली करते प्रॉफिट, हैं। प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करके चलेंगे। ठीक है, Yes. अब एक काम करो, जस्ट टेक अ मिनट। ठीक है, पीडीएफ मैंने शेयर करी हुई है ऑलरेडी ग्रुप के अंदर, और सामने स्क्रीन पे भी दिखा दिए हैं। एक बार प्लीज बेटा रीजन अभी के अभी पढ़ लो। हमने बाद में इसके ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी रीजन पढ़ के अभी खत्म करो इसको। जैसे ही सारे पढ़ लोगे बता देना। देख लो एक बार रीजन कैसे लिखे हुए हैं। मैं वो कह रहा हूँ ठीक रीजन लिखोगे बेटा, अच्छा रीजन लिखोगे तब पूरे नंबर देते हैं वो, अदरवाइज डेट डेट नंबर दे देते हैं। और हाईएस्ट स्कोर जो अकाउंट्स के पेपर के अंदर गया है लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, एक बच्चे का बेटा 99 का स्कोर आया। न्यूज सिलेबस के अंदर हाईएस्ट स्कोर क्या है मुझे नहीं पता, बट 99 हैज बीन द हाईएस्ट स्कोर इन अकाउंट सो फार, न्यू जितना मेरी सिलेबस में नॉलेज में। 98 है। 98 था। पिछली बार 98 था, इस बार नहीं, उससे पहले इस 99 था। बार जो हाँ एग्जामिनेशन हुई थी उसमें 98 था। हाँ, ठीक है, तो क्या पता आप में से कोई हो जो ले भी आए।
आगे बढ़े, पढ़ लिया ये, गो थ्रू कर लिया बेटा रीजन। यस सर। चलिए, आरटीपी नवंबर 2022, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज द रेलेवेंट एंड द रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बोलो क्या कहते हैं। True. ट्रू, जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज करनी होती है। नाउ दिस इज समथिंग जिसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं जा सकती, तो यहाँ पर सिर्फ उसने बोल दिया स्टेट विद रीजन, और इंस्टीट्यूट खुद ही रीजन नहीं दे रहा है। इंस्टीट्यूट क्यों तय है, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है। हाँ, किसी बच्चे को अगर एक्सपेंड करना है थोड़ा सा, तो एक आधी लाइन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में और लिख सकता है। द डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर द सेल रिटर्न। अच्छा, डेबिट नोट किस लिए होते थे, क्या डेबिट Purchase. नोट परचेज रिटर्न बुक के लिए नहीं होते। तो आप Yes. लिखोगे यहाँ पर, अब देखो इसके दो आंसर्स पॉसिबल हैं। द डेबिट नोट्स इशूड आर यूज टू प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक, या मैं कह सकता हूँ द क्रेडिट नोट्स इशूड आर यूज टू प्रिपेयर द सेल रिटर्न बुक, नॉट डेबिट नोट्स। तो दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, तो सेफर क्या है, दोनों लिख कर आ जाओ। क्लियर है, डन। Yes. यस सर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू आई बैट द बैंक बैलेंस। क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक बैलेंस पे पहुंचने के लिए बनाई जाती है, नहीं सर। बैंक रिकंसिलिएशन False. स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल एंड एक्सप्लेन की कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्या है, जो बैलेंस एज पर कैश बुक है, और जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, और जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, देन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज शोन Yes, ओनली इन true. बैलेंस शीट। True. True. अगर True. रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इट मींस Already द क्लोजिंग स्टॉक इज adjusted. ऑलरेडी Purchase एडजस्टेड। और purchase अगर already क्लोजिंग स्टॉक adjusted. ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है, किसके अगेंस्ट एडजस्टेड है, परचेज के अगेंस्ट एडजस्टेड होता है। और इसको मैंने आपको सिखाया था कि क्या एंट्री पास हो रखी होगी, एक एंट्री ऑलरेडी पास हो रखी होगी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस। ठीक है, तो इस वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ना दिखा के बैलेंस शीट के अंदर ही दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट रिपीट आ गई, ट्रू फॉल्स रिपीट आ गया। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉइंग। बिल्कुल सही है, क्या ड्रॉइंग के लिए जो डिस्काउंट है रिटायरमेंट ऑफ बिल में गेन है, लेकिन अब इसको एक्सपेंड कैसे करूंगा, एंड इज लॉस फॉर द ड्रॉर, कि ड्रॉर के लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, अब विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोवाइडर शुड बी चार्ज टू P&L एज एक्सपेंस। गलत, क्या होना चाहिए, False. जो Drawing. कैश विड्रॉल हुआ है उसको ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करना चाहिए एंड नॉट एज एक्सपेंस। तो बिजनेस P&L के अंदर वो चार्ज नहीं होगा, रेदर उससे क्या होगा, कैपिटल को हम कम करके चलेंगे। द सेम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स कैन शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस, अगेन रिपीटेड पॉइंट आ गया ये। फीस रिसीव फ्रॉम लाइव मेंबरशिप फीस, रिपीटेड पॉइंट, रिपीटेड है। Repeated. डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, क्या कहते हैं, False. False. फॉल्स। डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो तो Debenture. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इट विल बी पेड Yes. बिफोर पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। ठीक है, Yes, sir. डन है। Yes, sir. आरटीपी मई 2023 देखो, द गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट नीड नॉट टू बी एडेड टू रेवेन्यू टू अस्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। True. False. ट्रू, ट्रू। True बेटा ऐसे अगर true है. बिजनेस का, अगर मुझे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, तो बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, मुझे वो रेवेन्यू ऐड करने की जरूरत थोड़ा है, क्योंकि जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से जो होता है प्रॉफिट, यानी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से जो प्रॉफिट होता है वो होगा। ये तो आपने जो Yes, sir. बेचा है, ये आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा ना बिजनेस की। अगला, सेल ऑफ फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू P&L, क्या कहते हो, False. Furniture. कॉज कहाँ क्रेडिट होना चाहिए, False. फर्नीचर अकाउंट के अंदर, बैंक टू फर्नीचर करूंगा मैं। ठीक है, Yes, जो sir. गेन या लॉस होता है अगर कोई फर्नीचर के ऊपर, वो जो बेचने के ऊपर, वो गेन या लॉस जो है वो P&L के अंदर जाएगा। अ पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर फिक्स एसेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म, क्या कह रहे हैं, False. फॉल्स। कह रहे हैं पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक्वायर नहीं कर सकती फिक्स एसेट्स इन द नेम ऑफ फर्म, क्योंकि वो एक क्या है, सेपरेट एंटिटी, हम उसको नहीं Separate. कहेंगे। नहीं ठीक है. है, फिक्स एसेट, बेटा इसका आंसर इंस्टीट्यूट में देखो, ये पहले भी आई थी, अब दोबारा आई है। इसका आंसर दोनों बार इंस्टीट्यूट ने सेम दिया है। आंसर सुन लो इसका क्या लिखना है। अगर आपको ट्रू फॉल्स आ जाता है कि एक पार्टनरशिप फर्म क्या एक्वायर कर सकता है एसेट अपने नेम में, आप लिखोगे फॉल्स, कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता फिक्स एसेट अपने नेम में। ठीक है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। फिक्स एसेट वो किसके नाम पे एक्वायर कर सकता है, पार्टनर्स के नाम पे एक्वायर कर सकता है। अकाउंट्स में ये आंसर लिख कर आओगे, लॉ का मुझे नहीं पता, अकाउंट्स में ये आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, Yes. चलिए अगला, डिबेंचर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट्स इन द False. कंपनी। False. False. गलत, डिबेंचर होल्डर जो है वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते हैं नहीं कंपनी करते के हैं. अंदर, दे डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट क्या है, आरटीपी नवंबर 2021 के अंदर आ जाओ,
कहेंगे अ टैली ट्रायल बैलेंस मींस द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बोलो क्या कहते हो? ट्रू। फॉल्स नमूनो फॉल्स। False. एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे हो गया? अगर मान लो मेरा एरर ऑफ कोई प्रिंसिपल है, कैपिटल और रेवेन्यू को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दिया, रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया, तो आपका वो एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। इट नो इज अ सर। फॉल्स। ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए चेक करता है। जो आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है और एरर ऑफ कमीशन होता है, वो आपका ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को, टोटल को फैक्टर नहीं करते हैं। तो देयर कैन बी एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट, द रैशनल बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू टैली द ट्रायल बैलेंस। False. हाँ जी, True. यही होता है। क्यों ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट? सर गलतियां मतलब गलतियां ठीक गलतियां करने के लिए या फिर ढूंढने के ट्रायल लिए। बैलेंस। बेटा सस्पेंस ट्रायल अकाउंट इस बैलेंस। वजह से ओपन करा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम टाइमली प्रिपेयर कर सकें, डिले ना हो उसकी प्रिपरेशन के अंदर। क्योंकि गलतियां नहीं पता लग रही, हमें डिफरेंस किस वजह से है यही नहीं पता लग रहा, तभी तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, जब गलतियां पता लगेंगी तब ठीक कर लेंगे, लेकिन उस चक्कर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा डिले कर देंगे अपनी। ठीक है, ठीक है सर। ध्यान रखना ये दोनों। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड है। बेटा जिस जिस बच्चे को जिस ट्रू फॉल्स के अंदर लग रहा है ना कि ये उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ एक पेज लो, लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट सेकंड नंबरिंग डालते जाओ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। True. ट्रू है, बिल्कुल सही। Yes, sir. होता क्या है कि जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर या जब भी आप कोई नया एसेट लेते हो तो इनिशियली उसके रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे कम होते हैं, और बाद में रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा लेटर पीरियड के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर में ज्यादा चार्ज करी जाती है और लेटर पीरियड्स के अंदर कम चार्ज करी जाती है। तो डेप्रिसिएशन और रिपेयर जो होती है मोर और लेस क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट, पार्टनरशिप हम एक्वायर कर सकती है एसेट्स रिपीटेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है फॉर द प्रीवियस ईयर शैल बी शोन एज लाइबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। क्या कहते हो? प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी करें करंट ईयर की लाइबिलिटी शोन करेंगे एज लाइबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। False. फॉल्स। फॉल्स। पे आउट कर देंगे ओपन तो। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पे ऑफ नहीं करेंगे बेटा, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ही दिखाया जाएगा। अगर हमने पे ऑफ नहीं अच्छा। करी हुई, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ही रहेगी। ठीक है, अगर हमने पे कर दिया है तब तो क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा मेरी, यानी जो लाइबिलिटी है एट द एंड ऑफ दिस ईयर वही दिखाऊंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। ये ना एनपीओ से उठाया है इन्होंने, मैं बता देता हूँ। द फाइनेंशियल यस स्टेटमेंट मस्ट सर। डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर। ये ऑलरेडी पहले भी आ चुका हुआ है। डेबिट नोट, ये भी रिपीटेड पॉइंट है। बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल कहना टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स है, बोलो ट्रू है? True. Sir. ठीक है। द रिजल्ट्स एंड पोजीशन डिस्क्लोज बाय द फाइनल अकाउंट्स आर नॉट एग्जैक्ट। क्या कहते हो? True, sir. Fully True. ट्रू है। comparable. रीजन क्या लिखोगे? बेटा क्योंकि जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाकर चलते हैं बेटा, वो कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, पर्सनल जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है जो पर्सन बना रहा होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन कुछ इन्वॉल्व होती है, तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता हमें बिल्कुल ही एग्जैक्ट होगा। क्लियर है? बढ़ सकता यस हूँ आगे? सर। Yes, sir. आरटीपी मई 2021, गौरी परचेज गुड्स वर्थ 75,800 at 5% trade discount and she paid half of the amount in cash. The amount appearing in the purchase book is 36,005. बोलो क्या कहते हो? ठीक है क्या? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। 75,800, इसका 5% निकाल दो ट्रेड डिस्काउंट, सही है। तो 75,800 का 5% जो है निकालेंगे। सही है सर। ठीक है, यही आ रहा है बैलेंस। ट्रू। Yes, sir. ठीक है, Yes, ट्रू sir. है जी। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन पी&एल। पर्सनल और रियल अकाउंट को पी&एल में रिकॉर्ड करते हैं या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस बैलेंस शीट शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फॉल्स। अमाउंट स्पेंड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ द बोन आउट पार्ट ऑफ द मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। गलत है ना? False. ये तो मेंटेनेंस की एक कॉस्ट है, तो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कोई एफिशिएंसी थोड़ा ना बढ़ रही है या अर्निंग कैपेसिटी थोड़ा ना बढ़ रही है मशीन की। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ओवरस्टेटेड है तो नेट इनकम जो होगी वो अंडरस्टेटेड होगी काउंटिंग पीरियड की। अरे क्या बात कर दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है फॉल्स तो ये भी तो ओवरस्टेट ओवरस्टेटेड ही होगी होगी। फिर। यस सर। ये बेटा गलती से रह गया, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड। फॉल्स। ये तो वही है। फॉल्स, वैल्यू करा जा सकता है।
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज पेबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। False. false, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी को. फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन receivable, एरियर जो है वो शेयर होल्डर कंपनी को पे करेगा बच्चों। आउटस्टैंडिंग receivable सैलरी, होगा। ये रिपीटेड पॉइंट आ गया। डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट Understand. रिपीटेड है। आरटीपी नवंबर 2020। एक्रूवल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। बताओ क्या एमसीक्यू बनाया है, क्या ट्रू फॉल्स बनाया है यार। कह रहा है एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करोगे। Accrual basis. एक्रूवल कंसेप्ट कहता है अकाउंटिंग जो है वो ड्यू Accrual और basis. किस बेसिस के ऊपर होगी, Accrual. एक्रूवल बेसिस पे होगी। एक्रूवल बेसिस कहता है कि आपको रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए, जब वो एक्रू हो Due जाते होगा। हैं, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। नॉट। सेल्स बुक कह रहे हैं कैप रखी जाती है कैश और क्रेडिट सेल दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए। बोलो क्या कहते हो। False. गलत, सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ओनली क्रेडिट सेल्स। ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिपीटेड है। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली False, वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। False. लोअर। false, क्या लिखोगे, whichever, लोअर। जो भी whichever is lower. कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। मैं मार्केट प्राइस वर्ड भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉस्ट और। अगर ऐसा किसी बच्चे ने पता क्या करा, यहाँ पर हायर की जगह बस लोअर लिख दिया, उसको मिलेंगे डेटा नंबर। किसी बच्चे ने लिखा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, क्योंकि एनआरबी होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये रिपीटेड है, नेक्स्ट रिपीटेड है, नेक्स्ट रिपीटेड है, नेक्स्ट रिपीटेड है। आखिरी पे आ जाओ। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हाईलाइट द टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ट्रू। False. ट्रू। बेटा False. Receipt and मुक्के payment मारूंगा मैं account. अभी आगे। क्यों, क्या हो गया? रिसिप्ट False और होगा। पेमेंट जो है वो टोटल इनकम एक्सपेंडिचर दिखाएगा या इनकम एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखा के चलता है। सॉरी रिसिप्ट सर। और पेमेंट के अंदर जितना कैश रिसीव्ड हुआ है और जितना कैश पे करा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या वो नहीं दिखाएगा। रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर एक तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंसेस आते हैं, ऊपर से जो आपने कैश रिसीव करा है और जो आपने कैश पे जो भी पेमेंट्स करी है ड्यूरिंग द ईयर वो आपकी आती हैं। इनकम रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर तो आपकी कैपिटल नेचर की भी आ जाती है चीजें। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर आपका जो होता है वो आपका सिर्फ करंट ईयर की चीजें आती हैं, वेदर पेड और नॉट, और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आती हैं। रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर तो आपने चाहे पिछले साल के लिए पेमेंट करिए चाहे अगले साल के लिए पेमेंट करिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, वो आपकी आइटम्स आ जाती हैं। तो वो बोल रहा है भाई आरटीपी मई 2020 expenses in connection with obtaining a license for running the cinema hall is revenue expenditure. False. Capital expenditure. False. False, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, capital जब तक लाइसेंस नहीं होगा काम नहीं कर पाएंगे। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल। False. सेल ही तो होती है. फॉल्स। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जो होता है वो एक तरह से सेल ही होती है। जो शेयर कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं सेल के लिए वो कंपनी क्या कर देती है, बेच देती है। तो रीइश्यू जो है वो अलॉटमेंट नहीं होता है। जो शेयर आपने बल्कि पहले अलॉट करे थे लेकिन नॉन पेमेंट की वजह से फोरफिट करे हैं, आप उनको क्या करके चलते हो, दोबारा से सेल करके चलते हो। ठीक है। अगला क्या है, इन इफ द इफेक्ट ऑफ द एरर कमिटेड कैंसल आउट द एरर विल बी कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर। रिपीटेड आ गया ये तो, ये तो Yes, रिपीटेड sir. हो गया। Yes. अगले पे आ Yes. जाओ। इन केस ऑफ द ड्यू डेट अ बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। अगर ड्यू डेट में कह रहे हैं बिल जो है वो फॉल करता है आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, द इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग डेट। ये बेटा ये पुराना है, ये छोड़ दो, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एलएलपी इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सही लिखा है ना बिल्कुल। False, 2008 में आता है. है LLP Act 2008 उससे गवर्न होता है. कौन सा एक्ट से होता था, LLP Act लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, Act एलएलपी 2008. एक्ट 2008। ठीक है। Yes. चलिए नेक्स्ट। गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। Same also. शायद. क्या करेंगे, सही है। False. false है sir. False. Credit to purchase account. Purchase account. परचेज अकाउंट में क्रेडिट होगा बिल्कुल। amount paid to management company for consultancy to reduce the working expenses is capital expenditure if the reduced working capital expenditure will generate long term benefit to the entity। क्या सही है, True, true. बिल्कुल सर, ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। when there is no agreement between the partners, Same कैपिटल question. रेशियो में कहना शेयर करेंगे, नहीं सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रह जाएगी आपकी, False. इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट, जब शेयर्स को फोरफिट करके चलते हैं, रिपीटेड वाली है ये। नेक्स्ट आ जाओ। The results and position of the disclosed by the financial statement are not exact, repeated है। Rational True, behind opening a suspense count repeated, reducing balance true. repeated। False, false. नया पॉइंट कौन सा है, नया पॉइंट है फोर्थ।
Accounting can be viewed as an information system which has its input processing method as output. True. This is true. This is true बेटा. ठीक है. अकाउंटिंग जो होता है वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो और कम्युनिकेट करके चल रहे होते हो बेसिकली इंफॉर्मेशन. ठीक है. और जजमेंट ले उस बेस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं. तो आपका ये जो है बिल्कुल ट्रू है. अगला, द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इज जनरली शोन एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट. false. फॉल्स. फॉल्स. क्यों? ह्यूमन Measure रिसोर्सेज नहीं की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते और जिसको मेजर ही मॉनेटरी नहीं कर टर्म्स में सकते. मेजर नहीं कर सकते उसको हम बुक्स के अंदर नहीं दिखा सकते. ठीक है. अगला, द डेबिट नोट आर इशू टू प्रिपेयर सेल रिटर्न. सॉरी, अगला रिपीट है और लास्ट भी क्या है, रिपीट है. यानी जो नए इसके अंदर मिल रहे हैं आरटीपी मई 19 के अंदर जो मुझे रिपीटेड वाले जो नए वाले पॉइंट मिले हैं वो मेरे को एक फोर्थ मिला है, एक फिफ्थ मिला है. बस ये दो मिल को मिले हैं, बाकी सारे पुराने हैं. नेक्स्ट पे आ जाओ. आरटीपी नवंबर 2018 पहला रिपीटेड है, दूसरा तीसरा सिलेबस का पार्ट नहीं है, फोर्थ नया है आपके पास. द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट एन एसेट. फॉल्स. ट्रू. जो पेटी ट्रू. कैश है वो भी तो कैश ही है बेटा. जो पेटी कैश है एसेट वो ही भी तो होगा. कैश है. तो क्या ये एसेट नहीं होगा, करंट एसेट है. true. भाई आप बच्चे प्लीज आप ना ट्रू फॉल्स एंड में करके आना भाई मेरे प्लीज हैं. ठीक है. नमूने जैसी गलतियां कर रहे हैं ना, ये 12 में से 12 फ्री वाले नंबर हैं ये. और आप सोच के देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज सोच के देखो. अगर तुम ये 12 में से 12 सही कर देते हो, क्या तुम्हारा सर अपने आप स्कोर क्या 70 प्लस नहीं जाएगा आराम से? 70 प्लस फिर तो कहीं नहीं जाता किसी बच्चे का, अगर ये 12 में से 12 ले आते हो. और 6 मिनट लगने नहीं है इन 12 नंबर को पक्का करने के लिए, मैक्सिमम 8 8 मिनट. हाँ जी, अभी मनु. सर एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट रीजन लिखना जरूरी है? बच्चे देखो, डिट्टो सेम तुम इंस्टीट्यूट की कॉपी तो कर नहीं सकते, सीधी सी बात यस है. सर. वो प्रैक्टिकल भी नहीं है क्योंकि कुछ तो नए ट्रू फॉल्स भी बनाएंगे वो. अब बात ये है कि बस जो तुम रीजन लिख रहे हो वो आपकी तरफ से कंप्लीट होना चाहिए. आपकी रेलेवेंट तरफ होना से मीन्स चाहिए. आपकी तरफ से वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब वो चीज होनी चाहिए. ठीक है. पूरा तो देखो कोई बच्चा नहीं लिख पाएगा, मैं भी जानता हूँ. अब हर मैं इतना जानता हूँ 12 में से 12 ट्रू फॉल्स के अंदर बहुत रेयर किसी बच्चे के होते हैं. जिनके आपको 99 या 98 नंबर दिख रहे होते हैं ना, उनके ट्रू फॉल्स में एक आधा नंबर कटा होता है. क्योंकि ट्रू फॉल्स के अंदर 12 में से 12 ही एक चैलेंज बन जाता है. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकते किसी में. स्टॉक एट द एंड ऑफ पेयर इन द ट्राइबेंस इज टेकन ओनली टू बैलेंस शीट. ट्रू है सर? हो गया फिफ्थ. Yes, sir. In case of sports fund is kept, expenses on account of sports event should be charged to sports fund. True. सही लिखा हुआ बिल्कुल. Yes, sir. स्पोर्ट्स फंड के अंदर एक्सपेंसेस जो है वो चार्ज करके चलेंगे, रेदर कोई भी इनकम होगी जो उससे रिलेटेड होगी वो भी स्पोर्ट्स फंड के अंदर ही ऐड होगी. तो एक्सपेंड कैसे करके चलूंगा, ऐसे एक्सपेंड होता है. देखो, इन सच अ केस द इनकम रिलेटेड टू सच फंड शुड बी एडेड टू दीस फंड्स एंड एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड. नेक्स्ट, सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस. रिपीटेड. नेक्स्ट, laboratory and library deposits taken from the students in case of the educational institutions are shown on the liability side of the ट्रू. balance sheet. True. True. Why true? क्योंकि इसको क्या कर दिया That जाता है is बेटा, रिफंड कर दिया जाता है. yes ठीक है. sir. ये बेसिकली काइंड ऑफ रिफंडेबल होती है. तो इस वजह से जब वो स्कूल, जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कुछ है स्कूल छोड़ के जाएंगे, एजुकेशन छोड़ के जाएंगे, उनको वापस कर देंगे. नेक्स्ट, रिपीटेड Yes sir. repeated 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 repeated. अगले पे आ जाओ. As per the concept of the conservatism, the accountant should provide for all the possible losses but not should not anticipate incomes. बिल्कुल सही है. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता ही है कि कोई भी हमें फ्यूचर इनकम लॉसेस को एंटिसिपेट नहीं करना, कोई भी फ्यूचर इनकम्स को हमें एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए. ठीक है. लेकिन जितने भी आपके फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं हम उसके लिए रिकॉग्निशन करके चलेंगे, प्रोविजन क्रिएट करके चलेंगे. ठीक है. एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस रिपीटेड है. अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग ऑफ अ सब्सिडरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ द एरर ऑफ कमीशन. True. ट्रू है. ये एरर ट्रू ऑफ है. कमीशन है. अगर आपने बेटा कोई भी अमाउंट गलत अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी, गलत साइट के ऊपर पोस्टिंग कर दी, टोटल आपने गलत कर दिया, अंडरकास्टिंग है, ओवरकास्टिंग है, दैट इज योर एरर ऑफ कमीशन ओनली.
perpetual debentures are payable at the time of the liquidation of the company. True. बेटा अब मैं ये बताता हूँ, परपेचुअल डिबेंचर्स जो होते हैं वो इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। उनको हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी जो है वो पे ही नहीं करते, तो उनको जो पे करा जाएगा वो एट द एंड ऑफ करेंट, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है तभी पेमेंट करते हैं, अदरवाइज पेमेंट नहीं करते। ओवरहेड जो होता है इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गलत। False. True. ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, Indirect आता इनडायरेक्ट हाँ। वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। है। Yes. द अगला पास पेपर नवंबर 2022, the financial statement are not prepared on the assumption that an enterprise is going concern and will continue its operation for the foreseeable future. क्या False. कहते हो? False. ये इसी assumption के ऊपर बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल False. स्टेटमेंट जो होता है इस assumption में बनाई जाती है कि एंटरप्राइज जो है वो कंटिन्यू रहेगी इन द गोइंग विल बी एन गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, कि फोर्सेबल फ्यूचर के लिए वो है वो कंटिन्यू रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्या है? Periodic inventory system is a method of sustaining inventory by taking an actual physical count. क्या periodic के अंदर actual physical count करते हैं? बिल्कुल सही। periodic के अंदर आप क्या करके चलते हो? actually physically count करके चल रहे होते हो। perpetual के अंदर आप एक statement बना के चल रहे होते हो। The provision for discount on credit is often not provided in books keeping in the principle of conservatism। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका ये जो प्रोविजन है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एक तरह से इनकम है, और हम क्या करते हैं कोई भी एंटिसिपेटेड इनकम के लिए हम उसको रिकॉग्नाइज करके नहीं चलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस के बाद अगर है तो क्या सारे एरर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होते हैं? नहीं सर, No. ठीक है। जो तो एरर एक सिंगल अकाउंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं वो तो हो जाएंगे आपके सस्पेंस के थ्रू, लेकिन जहां पर आपके दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्या वो एरर, या जैसे एरर ऑफ से ओमिशन है, तो एरर ऑफ ओमिशन जो है कंप्लीट ओमिशन वाला अगर केस है तो वो थोड़ा ना इसके थ्रू होगा। बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। इसका एक बार रीजन पढ़ लेते हैं, फोर्थ का क्या लिख रहे हैं वो। कह रहे हैं अगर एरर जो है वो डिटेक्ट होते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर नॉट रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। देयर में भी एरर ऑफ द प्रिंसिपल, कह रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, कंपेंसेटिंग एरर हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन हो सकता है, जिसमें सस्पेंस अकाउंट जो है वो ओपन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? दोनों रेवेन्यू और नेचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट और पेमेंट में। बिल्कुल सही है। Yes. नहीं, Yes. false है। True. फॉल्स है True. सर बेटा। रिसिप्ट और पेमेंट की बात करके चल रहा हूँ भाई मेरे, इनकम एक्सपेंडिचर की बात करके नहीं चल रहा। इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू बेसिस के ऊपर बनता है, हाँ, रेवेन्यू ठीक है, वो ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर बनता है रेवेन्यू बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम ठीक है, काफी है। ठीक है, ठीक है। ध्यान से भाई मेरे, प्लीज ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। नेक्स्ट, अब फिक्स चार्ज जनरली कवर्स ऑल द एसेट। नहीं सर, फिक्स चार्ज जो होता है वो एक स्पेसिफिक एसेट जो है वो कवर करके चल रहा होता है। जो फ्लोटिंग चार्ज होता है बेटा उसके अंदर आपके क्या कवर हो रहे होते हैं? एसेट्स कवर हो रहे होते हैं जो भी एग्जिस्टिंग है प्लस जो भी आप फ्यूचर में एसेट्स लेकर चलोगे। नेक्स्ट, state with reason whether the following statement are true or false. A claim that an enterprise is pursuing through the legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability। क्या कहते हो? True. False. False. क्या है ये? False होगा सर। Contingent. फॉल्स तो है क्या ये? Contingent मतलब वो होगा ना। कंटिंजेंट एसेट होगा ना सर। ये कंटीजेंट एसेट है, ये कंटीजेंट एसेट है। अब जिन्होंने लेक्चर अगर नहीं स्किप करा हुआ है, नहीं देखा हुआ, नॉट माय मिस्टेक, मैंने ये लेक्चर डाला हुआ है, शेयर करा हुआ था सबके साथ, ये लेक्चर मैंने लिया था ये। अब जो बच्चे एब्सेंट थे उस दिन, आई कैन नॉट हेल्प इट, दोबारा से रीशेयर कर दूंगा। छोटा सा लेक्चर था कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लाइबिलिटी वाला, करवाया था, याद करो। 30 मिनट्स का भी लेक्चर नहीं था ये। एक क्लेम जो एंटरप्राइज परस्यू कर रही है लीगल प्रोसेस के थ्रू, हम कह रहे हैं कि भी हमारा क्लेम बनता है, तो हमारा हमारे लिए claim कंटीजेंट लाइबिलिटी कैसे हो जाएगा? एस्टेट होगा। ठीक है। एट द ठीक एंड है, ऑफ अकाउंटिंग ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं लेजर के वो बैलेंस करे जाते हैं। क्या नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस करा जाता है या उसको P&L या ट्रेडिंग में ट्रांसफर करा जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव एट द ड्यू डेट। True. True. फॉल्स, अगर बेटा स्पेसिफिक ड्यू डेट है वो एक्सक्लूड होगा ना, सॉरी यस ट्रू, स्पेसिफिक ड्यू True डेट है ना होगा। तो एक्सक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको 3 दिन ग्रेस के ऐड करने की जरूरत नहीं है। एनी अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वोन आउट पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये बताओ जरा, Asset side में आता है। ट्रू सर एसेट साइड सर होता है। asset side में फॉल्स? आता नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है, एसेट साइड में आता है, नॉन करंट एसेट्स में दिखा के चलते हो। इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे, वही रिपीटेड आ गया। और एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन जो होता है वो बिना सस्पेंस अकाउंट के भी आप कर सकते हो। अगला कहेंगे कोई भी अमाउंट जो आपने स्पेंड करी है मिनिमाइज करने के लिए वर्किंग एक्सपेंसेस, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉल्स, है। False कैपिटल capital एक्सपेंडिचर है। कैपिटल बेटा इतना ध्यान एक्सपेंडिचर। रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर वो खर्चे आ जाते हैं जिससे या तो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, या जिससे तुम्हारी कॉस्ट कम हो रही है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स ऑफ फर्स्ट टाइम परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ट्रू है, ठीक ट्रू है, है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बनेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो डेबिट करा जाता है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट के अंदर, गलत है, फॉल्स, P&L अकाउंट के अंदर क्रेडिट डेबिट करा है। जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स। false नॉन फॉल्स। पार्टिसिपेटिंग वोटिंग non राइट होगा उनके पास, नहीं participating होगा, ठीक है। उनको क्या मिलता है, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो हर साल दिया जाएगा, उनके पास कोई भी एडिशनल राइट नहीं होता है, ठीक है, ना सरप्लस के अंदर भी उनको राइट नहीं मिलता है, तो ये आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। नेक्स्ट, देयर इज नो एंट्री पास बाय द कंसाइनी, ये छोड़ दो, इग्नोर कर दो इसको। डिस्काउंट अलाउड ऑन द कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, ट्रू, उसको बैलेंस नहीं करा जाता, उसको क्या करा जाता है, टोटल करा जाता है, और वो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड जिसमें भी होगा उसमें हम लिख देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट, रिपीटेड है। फॉल्स सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, बिल्कुल ट्रू है, वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडी मिली है तो दिस इज अ वर्किंग रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल। ठीक है। अच्छा मुझे तो अगर मान लो सर मुझे सब्सिडी मिली होती किसी फिक्स एसेट्स के लिए, तब क्या बन जाता, ये कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल बन जाता, रिसिप्ट। ठीक है। यस सर। चलो, क्योंकि इसका वर्किंग कैपिटल के लिए तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई फ्यूचर कैपेबिलिटी जो है बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन के अंदर वो नहीं बढ़ने वाली। सेल बुक यस इज सर। रिकॉर्ड टू कीप रिपीटेड पॉइंट आ गया। फॉल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इंडिया आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गलत। कौन इशू करता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, आईसीआई इशू करके चलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जून 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया, क्लोजिंग स्टॉक अगर अपेयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस में, बोलो रिपीटेड आया। यस सर। अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है, फॉल्स। एरर एरर ऑफ ऑफ कमीशन, कमीशन। सिंपल। अकाउंटिंग यस सर। स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, बिल्कुल फॉल्स। ट्रू, लॉ विल प्रिवेल ट्रू है। ओवर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Promissory note is different from bills of exchange because amount is paid by the maker in case of former and by acceptor in case of later. ट्रू है, प्रोमिसरी नोट के अंदर जो मेकर होता है जनरली वो पेमेंट करके चलता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जिसने बिल एक्सेप्ट करा होता है वो लायबल होता है पेमेंट करने के लिए होल्डर को। ट्रू है सर। जितने भी एरर्स होते हैं वो रेक्टिफाइड बाय द मींस ऑफ जनरल एंट्री होंगे, कहना जितने भी एरर्स होते हैं वो रेक्टिफाई होते हैं बाय मींस ऑफ जनरल एंट्री। फॉल्स फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स। जो टोटलिंग के एरर्स होते हैं उसको आप जनरल एंट्री के थ्रू कैसे रेक्टिफाई कर दोगे उसको, तो या फिर कोई भी ऐसे एरर्स, ठीक है, जो एक अकाउंट को जो है सिर्फ अफेक्ट करके चल रहे हैं, वो जनरल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई नहीं हो सकते। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। यस ठीक सर, है। ट्रू है सर। अब यहां तक सर इसको एक्सपेंड कैसे करके आ जाओगे, कि हम लिख कर आ जाएंगे कि ये किस लिए होता है, कि गेन और लॉस जो भी होता है आपका रिवैल्यूएशन के ऊपर उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो एक सेकंड, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट, हाँ ये जी कैसे हो सकता है? बेटा, कैन, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये फॉल्स है, इसको तो हम फॉल्स कह फॉल्स रहे है हैं। ना? अच्छा फॉल्स है हाँ, ना, फिर ठीक है। ठीक है। कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, बल्कि ठीक है, लॉ मेरे को प्रिवेल लगा करता आपने होगा, लॉ प्रिवेल मेरे को करता होगा लगा आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ट्रू कहा। ठीक है। आ जाओ तो जरा अगले आपने वाले। ट्रू कहा था सर। गलती होगी बच्चे, ठीक है, फॉल्स है, बट मैंने बोला सही था कि लॉ विल प्रिवेल ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने रीजन ठीक बोला। आपने बोला था बट वो फिर हाँ रीजन इतना ठीक बोला ना मैंने, तो एक नंबर घटा मेरा, हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, a concern proposes to discontinue its operation from December 23 and decided to dispose of its plant within a period of 3 months. 31 दिसंबर की बैलेंस शीट है, should continue to indicate the plant at historical cost as the assets will be disposed of after the balance sheet date. क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना सही है? जब गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपको किस पे दिखाना चाहिए, जितना अमाउंट रियलाइज हो जाएगा, तो इसको क्या हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर दिखाना चाहिए, बेसिकली जितना मिल जाएगा उस सर वैल्यू पे दिखाना चाहिए, तो रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर मुझे इसको दिखा के चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सर ये वाला दोबारा बताना।
बेटा वो कह रहा है कि एक एंटिटी है वो अपना बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर रही है दिसंबर 2023 से। बैलेंस शीट जो बन रही है दिसंबर 2023 की, उसके अंदर एसेट किस वैल्यू के ऊपर दिखा के चलोगे? अगर आप उस प्लांट को जो है 3 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करने वाले हो, तो क्या मैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर दिखा सकता हूँ, या जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है जितना उसको मेरे को मिल जाएगा उसको बेच के, रियलाइजेबल उस वैल्यू वैल्यू पे पे, दिखाना रिलायबल चाहिए? वैल्यू। खत्म। रियलाइजेबल वैल्यू पे। अगला क्या है? रिलायबल रिपीटेड है। वैल्यू। अगला क्या है? यस सर। रिपीटेड है। अगला क्या यस है? सर। डैमेज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब ध्यान से पढ़ लेना, डैमेज इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहा है। नहीं बेटा नहीं। जो सर इन्वेंट्री ट्रू। डैमेज है वो तो एनआरवी पे आनी चाहिए, कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे कैसे आ जाएगी? आपकी इन्वेंट्री डैमेज है, ठीक अच्छा। है, तो उसका जितना पैसा मिल जाएगा उसी पे दिखाऊंगा ना, एनआरवी पे दिखाऊंगा इसको। यस सर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिपीटेड, नेक्स्ट रिपीटेड, नेक्स्ट रिपीटेड, नेक्स्ट। अगर एडमिशन हुआ है नए पार्टनर का, प्रॉफिट और लॉस रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा सारे पार्टनर्स को इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गलत। ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ठीक है। हाँ जी। सर एक बार मेरे को ई पॉइंट बता दोगे दोबारा? बेटा ई पॉइंट क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है डेप्रिसिएशन का फॉलो होता है यूनिफॉर्म चार्ज के लिए। ये कह रहे हैं ये ट्रू है। व्हाई? बिकॉज इनिशियल ईयर्स के अंदर आपकी जो होती है डेप्रिसिएशन का खर्चा ज्यादा होता है और रिपेयर यस सर। मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। लेटर ईयर्स के यस अंदर सर। रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है वो कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो होता है आपका मोर और लेस जो होता है वो सेम या यूनिफॉर्म चार्ज जो है थ्रू आउट द लाइफ लग रहा होता है, यानी हर साल ऑलमोस्ट रिपेयर और डेप्रिसिएशन मिलाकर यूनिफॉर्म चार्ज लगता है। ठीक है, ये आंसर इसका। ठीक है सर। नेक्स्ट। एक एनपीओ जो है जहां पर वो सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रही है, तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा ट्रेडिंग अकाउंट से वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करा जाएगा एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल यस ट्रू है। सर। नेक्स्ट। इन द बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड प्रिलिमिनरी तो ये एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए बताना के हैं। एनपीओ वाला। बेटा एनपीओ अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है ना, तो हम वहां पर ना उसका ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाकर चलेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट से अगर मान लो उसका कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को हम जब अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम उसके अंदर प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे, अगर लॉस होगा हम उसको डेबिट कर देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, यस सर। डन। यस सर। In the balance sheet of X Limited, preliminary expenses amounted to 5 lakh, security premium 35 lakhs। अकाउंटेंट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को यूज करना चाहता है राइट ऑफ करने के लिए। कौन से सेक्शन के ऊपर टेस्ट कर गया? सेक्शन नंबर 52 के ऊपर टेस्ट कर गया। और मैंने सर आपको यही वाला है, ये सिमिलर मैंने ट्रू फॉल्स आपको डाला था अपने टेस्ट के अंदर। ठीक है, रेदर यही वाला ट्रू फॉल्स डाला था अपने टेस्ट के अंदर। तो बेटा जो मैंने अपने सर टेस्ट के अंदर ट्रू फॉल्स डाले थे ना फुल सिलेबस वाले में, वो जितने मैंने आपको ट्रू फॉल्स करा दिए ना सारे उसके अंदर कवर्ड हो गए हैं। ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अगेन फॉल्स। आखिरी, इस बार की आरटीपी के, और इस बार की आरटीपी के वैसे मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन एक बार देखने हैं, देख लो सारे रिपीटेड है। एक्रूवल कंसेप्ट एम्प्लॉइज कैश बेसिस रिपीटेड, सेल्स बुक रिपीटेड, बीआरएस वाला रिपीटेड, प्रोविजन वाला सर रिपीटेड, ये रिपीटेड 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 रिपीटेड। क्वेश्चन खत्म। ट्रू फॉल्स हो गए, खत्म सर सारे। सारे ट्रू फॉल्स हो गए। यस सर। यस